अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आज उसी मौजू पे फिर बातचीत करेंगे जो मटियारी मोटरवे में बहुत बड़ा डाका डाला अफसरान है। उसी पे ही मुझे बात करनी है, उसी पे जो लेटेस्ट अपडेट है मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से हैदराबाद सखर मोटरवे प्रोजेक्ट के लिए मटियारी की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया यानी डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में 2018 से 2020 तक 4 अरब 9 करोड़ रुपए आए थे, जिसके बाद उन पैसों को बाद में निजी बैंक से सूबाई सरकारी बैंक में मुंतकिल किया गया। तो शुरुआती तौर पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए इन्होंने कैश में निकाले और बंदर बांट किए। उसके बाद फिर कुछ पैसे निकाले और काश्तकारों को दिया। अब जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उन काश्तकारों को कोई 83 काश्तकार 83 काश्तकारों में कोई 53 करोड़ रुपए या 54 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूशन की शर्त ये रखी गई थी काश्तकारों को कि अगर आपका 5 चेक बनेंगे तो आपको 3 चेक मिलेंगे और 2 चेक हम रखेंगे। तो काश्तकारों को कहा गया कि आपकी ज़मीन की रकम से ज़्यादा हमने एस्टिमेट किया है, इसीलिए 3 आप रखेंगे, 2 चेक हम रखेंगे। इसी शर्त पे उन्होंने केस से रकम निकलवाई और फिर ये पैसे हड़प कर गए। उसमें एक पॉलिटिकल शख्स है, उनका नाम भी आ रहा है, जो वहाँ का उनका कोऑर्डिनेटर है MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब। उनके कोऑर्डिनेटर असलम पिज़ादो का नाम आया तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से ज़मानत कराई। कल तक जो है उन्होंने अपनी ज़मानत दोबारा एक्सटेंशन पर नहीं गए, हाई कोर्ट में अपील नहीं हुए, ना ही उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन किया है। जबकि जो गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर हैं अदनान रशीद, उनसे तफ्तीश जारी है। जो तफ्तीश के दौरान उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ कि एंटी करप्शन की टीम ने उनके साहिवाल के घर पे छापा मारा तो घर बंद था, वापस आए तो वो दोबारा इसको लेके गए मटियारी वाला जो घर है वहाँ पर। तो हम आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं, आप देखिए फुटेजेस, फिर देखें कि ये जो मासूम बन के खड़े हुए हथकड़ियाँ लगी हुए हैं ये DC मटियारी हैं अदनान रशीद। ये अपने घर की तलाशी दिला रहे हैं और उसके घर से कोई 12-13 लाख रुपए बरामद हुए थे। आप ज़रा ये फुटेज देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। ये आपकी फैमिली का सामान है। ये आपकी फैमिली का सामान है। नहीं ये सूटकेस आपकी फैमिली की है ना। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि मटियारी के गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद पुलिस एहलकारों की जानिब से उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। वो हथकड़ियाँ में अपने घर की तलाशी दे रहे हैं। घर के बड़े बड़े खानों को छान मारने के बाद मुश्किल से कोई 12-13 लाख रुपए उनके घर से निकले और चीज़ें निकली हैं। अब 12-13 लाख रुपए निकलने का मकसद है कि एक डिप्टी कमिश्नर, उनकी तनख्वाह जो लाख सवा लाख रुपये मुश्किल से होगी, उनके पास इतनी कैश रकम से आई। तो ये रकम भी रिश्वत की रकम है। इससे तो बिल्कुल क्ल्यू मिल गया एंटी करप्शन को केस बनाने के लिए। जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने जो तफ्तीशी टीम है उनके सामने ये एतराफ़ कर लिया है कि कोई 45 करोड़ रुपए उनके शेयर में आए, बाकी पॉलिटिकल लोगों को दिया गया है। और कुछ पैसे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे सईदाबाद मंसूर अब्बासी, तो उन्होंने पैसे रखे हैं। तो मंसूर अब्बासी हाई कोर्ट में दोबारा पेश हुए, उनको शायद कोई 4 दिनों की और एक्सटेंशन मिली है ज़मानत में,
लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से उनको हुक्म हुआ है कि आप जाके एंटी करप्शन में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और उनसे तावन करें। तो वो भी पेश हुए, उनसे बयान भी लिया गया है। अब उनके बारे में भी आगाही देंगे, लेकिन उससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर हैं अदनान रशीद, उनके बारे में बताएं कि अल्लाह ने उनको कितना बड़ा ओहदा दिया था। सीएसएस का बड़ा इम्तिहान देने के बाद डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर हुए, फिर डिप्टी कमिश्नर तैनात होने के बाद बड़े ज़िले के ठाट ठोंगर थे इनके पास, और उन्होंने पूरे ज़िले को चलाने के बजाय, सही दुरुस्त तरीके से चलाने के बजाय, उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन करके अपने ख़ानदान, अपने नाम, अपने ओहदे की लाज नहीं रखी है, और अभी अभी मुसीबतों को झेल रहा है। हथकड़ियाँ उसके हाथों में लगी हुई हैं। मुझे एक सीनियर अफसर ने, जो कमिश्नर लेवल का अफसर है, तो वो बता रहे थे कि ये सखर में मेरे पास अदनान रशीद जो है डिप्टी कमिश्नर के पास एडीसी थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, तो वहाँ पर भी यही धंधे करते थे। उनको एक सीनियर अफसर ग्रेड 20 का, सेक्रेटरी लेवल का, उनके अपने ज़मीनों के खाते थे, तब्दील होने थे, कोई फौती खाता चेंज होना था, पैसों की वजह से वो नहीं कर रहा था। उनको जब कमिश्नर साहब सखर को शिकायत मिली तो उनको फ़ोन पे इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। वो मुझे खुद कमिश्नर साहब, जो साबिक कमिश्नर थे सखर, उन्होंने बताया कि मैंने इतनी बेइज्जती की, मैं समझ गया था कि अब ये सुधर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी रोज़ाना शिकायतें आती थी, पैसों के लिए लोगों को तंग करता था। इस रूटीन वाले, इस कामों वाले, धंधे वाले को इधर मटियारी में किसने तैनात कराया, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। सिंध में जो दीगर सूबों से ये डीएमजी के अफसरान आते हैं, उनके पीछे कौन से हाथ हैं? पता तो ये चला है उनके पास एक बड़ी लॉबी है जो इस्लामाबाद में बैठ के इन जूनियर अफसरान को सिंध में तैनात करा देते हैं। 18 ग्रेड के अफसरान को ग्रेड 19 के ओहदों पे लेके जाते हैं और इन खुलेआम ये धंधा करते हैं। इनके जहन में ये होता है कि सिंध इनके लिए दुबई है, इनके 2-4 साल सिंध में नौकरी करो और फिर करोड़ों अरबों रुपये कमा के वापस अपने सूबों में चले जाओ, और वहाँ फिर कुछ साल फिर ईमानदारी के साथ अपना जैसा दे दो, और वहाँ बताएं कि उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। लेकिन जितनी तबाही आके सिंध में और बलूचिस्तान में करते हैं, आप तस्वर नहीं कर सकते। ये तो चलो शुक्र है ये पकड़ा गया। और नौशर फरोज वाला, इनका जो साथी, उनका बैचमेट, इनका जो अलाई था ताशफीन आलम, 3.5 अरब रुपए वो भी गबन करके भाग गया है, वो मफरूर है, उसके पीछे टीमें हैं। लेकिन नेब भी अभी आ चुकी है, नेब ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है नौशर फिरोज पर। कराची की नेब टीम ने छापा मारा है नौशर फिरोज में, वो रिकॉर्ड चेक कर रही है, रिकॉर्ड ले लिया गया है। पता चला है अभी FIA ने भी तफ्तीश शुरू कर दी, उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं एंटी करप्शन के, उनका ये कहना है कि इनसे तफ्तीश के दौरान ये बात पता चली, पहले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैंने कुछ नहीं किया। जब उसके गिरफ्तार ड्राइवर वजीर ने बताया कि 3 गाड़ियों में जो कार्टन भर के पैसे इनके गांव साहिवाल लिया गया और उनके घर वालों के हवाले किया गया। उसके बाद वो 2 गनमैन भी गिरफ्तार हुए जो इन गाड़ियों की हिफाजत में चले गए थे। ड्राइवर के इस बयान के बाद डिप्टी कमिश्नर ने भी ओन कर लिया है कि उनके पैसे में कोई 44-45 करोड़ की रकम आई है, लेकिन वो 44-45 करोड़ रुपए वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, अब उन्होंने प्योर जो हार्ड एंड क्रिमिनल होते हैं उनकी तरह बातचीत करना शुरू की है। उन्होंने अभी मुतालबे रखना शुरू किया। उन्होंने डिमांड किया है कि मैं ये 45 करोड़ रुपए वापस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है उनकी कि मुझे पहले ये बताया जाए कि मुझे इस केस से आज़ादी कैसे देंगे, मुझे रिहा कैसे करेंगे, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझे नौकरी वोकरी अब नहीं चाहिए, ना ही मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो ये जानता है कि पैसे भी वापस करूँगा, मेरी जान भी नहीं छूटेगी। तो ये अब डिमांड ही कर रहा है कि मुझे ये बताएं कि आप किस कानून के तहत मुझे रिहा करेंगे। अब एंटी करप्शन वाले इस बात को सुलझाने की कोशिश करें, आप पैसे दे दें तो किसी न किसी वे में हम आपकी जान छुड़ा लेंगे, लेकिन ये नहीं दे रहा है। हमें सोर्सेस ने बताया कि इनसे जब तफ्तीश हो रही थी, और ख़ास तौर पर जो DIG पुलिस अफसरान है, उन्होंने जब इनको बुलाया, पुलिस अफसरान को देख के ये जो है बिल्कुल चौंक गया। इन्होंने एतराफ़ किया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ये बयान देने के लिए तैयार हूँ, मैं जज के सामने भी, मजिस्ट्रेट के सामने भी ओन करूँगा। जब उनको एंटी करप्शन की टीम मजिस्ट्रेट के सामने ले गई तो उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पुलिस अफसरान नहीं थे एंटी करप्शन पर, तो इनकी जो है वो आंखें नहीं पड़ रही। इन्होंने जज साहब को कहा कि मुझे मार रहे हैं, मुझे तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती ये बयान दे रहे हैं। तो वहाँ ये मुकर गया। तो जज साहब जो है इनका रिमांड नहीं दे रहे थे।
एंटी करप्शन की पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ गए थे, उन्होंने प्रूफ दिए। उसके बाद 7 दिन का एक और रिमांड हुआ है, लेकिन इसी असना में जैसे रिमांड लेके वापस आए तो इन्होंने एक और ड्रामा किया कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, और जानबूझ के ये ड्रामा करने की कोशिश की। कुछ टाइम उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन उन्होंने चीखना शुरू किया, रोना शुरू किया कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मैं मर जाऊँगा। इनको जब हॉस्पिटल लेके जाया गया, इनकी ईसीजी हुई तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की कि हॉस्पिटलाइज हो जाए। ये सारी बातें जो सिंध गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिसर सब तक पता है, और अस्पताल के जब ज़रा से बातचीत की गई तो वहाँ से पता चला कि इसको कुछ भी नहीं है, फिर इनको वापस लिया गया। तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो ड्रामों के ऊपर ड्रामे कर रहे हैं, पैसे अभी नहीं दे रहे हैं, और ना ही एंटी करप्शन को कहीं और से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो डीसी ने अपने हाउस से जो पैसे बरामद करके दिए हैं, तो 13 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। 13 लाख तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 45 करोड़ रुपए बरामद होने हैं इनसे। अब देखना यह है कि इनके शराइत की पे एंटी करप्शन कैसे उतरेगी। अब एंटी करप्शन वाले भी इनका लिहाज कर रहे हैं, इनका ख्याल कर रहे हैं। आम मुलजमान की तरह इनको ट्रीट नहीं करें। अगर आम मुलजमान की तरह इनको 1-2 दिन के लिए ट्रीट करें तो ये सारी चीज़ें बता देगा कि मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून सबके एक जैसा होना चाहिए। जब वाइट कॉलर क्राइम में कोई भी करता है तो उन पे जो 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है या दूसरे तरीके, तो इन्होंने भी बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरबों रुपए निकाल के इन्होंने बंदर बांट किया है। सिंध का सबसे बड़ा मंसूबा था ये मोटरवे का, 400 अरब रुपए का मंसूबा था, जिसके पहले अजला में ये घपला हुआ तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका शिकार हो गया, अल्तवा का शिकार हो गया। तो ऐसे लोगों को छोड़ना तो नहीं चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, ये भी क्रिमिनल्स हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, जो मोबाइल छीनते हैं, उनको तो पुलिस वाले गोलियों से उड़ा देते हैं, हाफ फ्राई फुल फ्राई करते हैं। इनको चलो हाफ फ्राई फुल फ्राई नहीं किया जाए, लेकिन इनको कानून के तहत इनसे तफ्तीश होनी चाहिए, सख्ती से तफ्तीश होनी चाहिए, और किसी भी सूरत में इनके पैसे रिकवर होने चाहिए। अगर आप मुलजमान की इस तरह शर्तें एंटी करप्शन वाले मानते रहेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और जो दीगर पॉलिटिकल सोर्सेस है उन पे गिरबानों में हाथ पड़ने चाहिए। क्योंकि मुझे ज़रा ने बताया कि जो मुलजिम है जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस कर रहा है, जो पॉलिटिकल साइड को देख रहा था, वो MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान का कोऑर्डिनेटर है असलम पीरजादो। उनकी बेल ख़त्म हो गई, उन्होंने बेल एक्सटेंशन नहीं लिए, तो उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उनके साथ भी मुलजमान वाला सलूक होना चाहिए, तो ये पैसे तब बरामद होंगे, वैसे ये बरामद नहीं होंगे। एक और मुलजिम का नाम आ रहा है, उसका नाम है वो रेवेन्यू के जो वज़ीर है महबूब ज़मान, उनके ख़ासो ख़ास आदमी हैं, वो जाफरी साहब है, कोई अच्छा नाम आ रहा है मुसरत जाफरी। उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको भी ज़ेर तफ्तीश किया जाए, उनको भी हिरासत में लिया जाए। उनका भी कनेक्शन है, तो जिन दिनों से बैंक से पैसे निकलवा के ये कैंप ऑफिस में बैठते थे, तो असलम पीरजादो और मुसरत जाफरी को वहाँ देखा गया है इन दिनों आते जाते, और ये कैश पैसे लेके जाते थे। इनके सबूत तो इनके पास हैं, जो छोटे मुलजमान बता रहे हैं, जो मुलाजमीन है छोटे बता रहे हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल बंदे जो हैं वहाँ हाउस पे आते थे और पैसों के लेन देन करके चले जाते थे। अब इन दोनों के घेरा तंग होना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये दोनों खुद मुलव्वस हैं या इनके पीछे जो मखदूम फैमिली है, जिन पर सोशल मीडिया में बातें आ रही है, इलाके से बातें आ रही हैं, इन दोनों की हिम्मत नहीं हो सकती कि बगैर किसी डायरेक्शन के ये जाके डिप्टी कमिश्नर से पैसे लें। तो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर पैसे देने के लिए तैयार है, अदनान रशीद, लेकिन वो अपने शराइत रख रहा है, इस शराइत पे मुझे आप अगर आज़ाद करें तो मैं पैसे वापस करूँ। दूसरी तरफ जो डिप्टी कमिश्नर नौशर फेरोज़ है, ताशफीन आलम, वो फ़रार हो चुके हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से अच्छा रोल प्ले किया है इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनके पीछे जो भी है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इनसे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, खिलाफ सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी डिप्टी कमिश्नर या किसी पॉलिटिकल बंदे में ये हिम्मत नहीं हो तो इस तरह के तरक्याती मंसूबों में ये पैसे कैश में निकाल के बंदर बांट करें। तो दोस्तों, मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं आइंदा भी मज़ीद इस प्रोजेक्ट के में जो घपले हुए हैं, जो स्कैंडल हैं, मैं अपडेट करता रहूँगा। जो दोस्त पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं नया वीलॉग डालूँ तो उनके पास डायरेक्ट वो आ जाए, वो देख सकें।
तो अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। नए वीलाग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।